फिर कहा कि जो पिताजी ने गुरुकुल की जो प्रबंधक समिति थी उसके सदस्य थे, तो 11 साल की उम्र में हम वहाँ पढ़ना शुरू किया। तो हमारे जो आचार्य थे पंडित श्रीनिवास जी, वो रूसी क्रांति के बारे में अखबार पढ़ा करते थे। उन दिनों रूस में क्रांति के जोरों पर थी। मुझे इतना याद है कि कोई बोल्शेविक पार्टी थी और जारशाही पार्टी थी। तो बोल्शेविक पार्टी जारशाही को उड़ाना चाहती थी, मिटाना चाहती थी। इस सिलसिले में हमारे दिल में भी उन लोगों की है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, देश गुलाम था, अपनी इच्छा का कोई महत्व था नहीं। जो हमारा शासक बोलता था इतना तो हम समझ लेते थे कि लोगों को वही करना पड़ता था। उसके बाद क्योंकि गुरुकुल था, उससे यूनिवर्सिटी एक ही थी यहाँ सारे पंजाब की और इनकी स्टेटों को मिला के लाहौर में। तो वहाँ से प्राज्ञ संस्कृत के और ये विशाल शास्त्र वगैरह की परीक्षाएँ दिलाई जाती थी। तो हम भी प्राज्ञ देने लाहौर चले गए। तो कुछ वहाँ सुनते रहे, भाई वो अपने भगत सिंह जी की पार्टी, गरम दल पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है। उधर रूसी क्रांति का प्रभाव बढ़ता रहा कुछ उधर में। तो हमारे दिल में वो उमंग बढ़ती चली गई। और बातों में तो सब साथ ही जाहिर करते थे, लेकिन उनका तो मुझे पता नहीं दिल में क्या था। मेरे दिल में तो उसी वक्त से कुछ थोड़े थोड़े अंकुर फूटने लगे कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। गुरुकुल से विशारद देने के बाद मैं आयुर्वेद पढ़ने ऋषिकेश चला गया। तो आपको पता है उन दिनों और अब भी यूपी तो कांग्रेस का लड़ रहा है। और कुदरती उन दिनों भगत सिंह वगैरह को फांसी के ऑर्डर हुए, भगत सिंह सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, तो उन दिनों में ऋषिकेश ही थे। तो सारे बड़ी उमंग थी और तमाम जगह हस्ताक्षर कराए जा रहे थे कि उनकी फांसी की सजा जो है वो उम्र कैद में बदली जाए। सारा देश इसके लिए बड़ा उम्र रहा था, लेकिन पता नहीं शायद लॉर्ड लिंगस्ट्रोथ वो थे या कौन से विनोवाइट है, वो नहीं माने और उनको फांसी हो गई। उसके बाद वो गिरा और भी करड़ी सी हो गई। हम भी वहाँ जुलूस निकालते थप्पड़ चप्पड़ मार के पुलिस भाव में किनारे कर दिया, बच्चों को गिरफ्तार तो किया नहीं। उसके बाद फिर जब मैं छुट्टियों में यहाँ आया तो यहाँ भी स्टेटों में प्रजामंडल चल रहे थे, लुके छिपे डर के मारे। गिरफ्तारी में घटन सिंह होते थे थानेदार, वो आए। तो जैसे मैं खरमांजी गाँव है ना, ये चुने उनके साथ ही वहाँ बुलाया गया। तो मेरे साथ मेरे घर वाले जो पुलिस की सुने लोग जयप्रकाश के यहाँ, वो भी तैयार होगी, मैंने भी जाना है। हमारे गाँव गीताराम और दयाराम दो मेरे सचेरे भाई, वो भी तैयार हो गए। एक गीताराम पंडित था बेचारा संयुक्त का, वो भी तैयार हो गया। मैं समझाया नहीं, मेरे साथ चलते क्या करोगे तुम, अकेली मेरी बता रही है। तो पथ है वो माने नहीं। कंवर जी ने इतना किया कि और तो मैं आपकी सहायता कुछ नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ कि उससे चौथे दिन खुशी दे दी और कहा कि आप सराहा आ जाओ। बस जैसे ही हम सराहा चले तो 3-4 आदमी हुए और फिर मैं एक हरिजन बेचारा माठाराम और उसकी घरवाली आलमा, वो भी साथ हो गए। हम 7 आदमी सराहा पहुँचे। तो हमारे को गिरफ्तारी वारंट दी गई तहसीलदार ने, लेकिन औरतों को गिरफ्तारी वारंट दिए नहीं, जो मैंने अंदाजा लगाया। हम गिरफ्तार करके उसमें थाने में रख दिए गए और औरतें घूमती रही। कुछ घंटे भर के बाद वो आई दोनों कि हमको तो गिरफ्तार कोई पता नहीं। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा तुम तहसील के दरवाजे पर जाके और वहाँ हमारे लगाओ। तो तहसीलदार उन दिनों लगा दुर्गाराम होते थे नाम के, तो बीर किसी लोग यहाँ कश्मीरी थे, वो कलेक्टर थे और जेल में पुलिस के साथ जो सुपरडेंट आए थे वो थे मुल्तान सिंह जी। वो रेस्ट हाउस में आए और उन्होंने मुझे, तब हमको शायद 10 दिन हो गए थे, हाँ 10 दिन, उन्होंने बुलवा दिया और फिर मुझसे बात करी। मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि बात ये है कि स्टेटमेंट चौधरी स्टेटमेंट की और राजा साहब की कोई बात हुई अकेले में, हमें नहीं पता क्या बात हुई। और असलियत ये तो मैं आपकी तेरी रखना चाहता कि शेर चौधरी स्टेटमेंट से चले गए देहरादून और आंदोलन पीछे दबा दिया गया। अब आप लोग यहाँ रहो चाहे ना रहो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन पीछे से जैसा जिसका कोई आने वाला है नहीं, कुछ सारे में दहशत फैला दी है। और कि मैं इतना कर सकता हूँ कि आप जमानतें नहीं करके दे के घर चले जाओ। मैंने कहा कि एक बात है, फिर मुझे भी और कुछ नहीं, ये 11वें दिन की बात है। पहले दिन आए, पहले दिन बात हुई तो हम नहीं माने। दूसरे दिन फिर
मैंने रात दफ़ा 353 का जो मेरे खिलाफ केस बनाया गया है ये बिल्कुल झूठा है, स्टेट ने जानबूझ के बनाया है, इसको स्टेट वापस ले ले, हम जमानत में पैसा देकर वापस चले जाते हैं। इस पर हमारा फैसला हुआ, मैं हम जमानत में लेके वापस चले आए। इलाके में देखा डर के मारे लोग मेरे झोले ना लगे, बात ना करे कोई वजह, कोई महीना 2 महीना और कबर फिर खाई ना तो बिल्कुल ही रहना मुश्किल हो गया। फिर क्योंकि मैं यूपी में रहता था, मेरे इधर दोस्त थे, उनकी भी चिट्ठी आई कि भाई वहाँ के हालात तो ऐसे के अगर हैं तो आप इधर आ जाओ, यहाँ दुकान खोल लेते हैं। तो मुझे व्यू जैसी मैंने कहा मुझसे कोई बात ही नहीं, तो सब एक आदमी डरता है। तो मैं यूपी चला गया, यहाँ देवबंद के पास एक गुनार का गाँव है, पहला हौसला मैंने वहाँ खोला। उससे कुछ दिनों बाद मुजफ्फरनगर के पल्ली तरफ गाँव है एक त्याना, वहाँ की आबादी ज़्यादा थी 6000 की। तो साथी ने कहा भाई वहाँ दुकान अच्छी चलेगी, इसलिए मैं वहाँ चला गया। तो ये समझ 96 की बात है, 1996 की बात। अच्छा वहाँ 2-3 फिर एक लड़का जो बड़ा ही बड़ा था, 2.5 साल का था, जिसको मैं 2.5 साल का छोड़ के गए थे ना गिरफ्तार होने, तो मैंने घरवाली को कहा, मैंने कहा ये 2.5 साल का बच्चा है, तो उसको छोड़ के मेरे साथ चलते। मियाँ जी, गुलाब सिंह मियाँ जी, आपकी उम्र क्या होगी इस समय? उम्र हमारा जन्म पिछले दवाई नहीं पहले करना वो भी 85 की। अच्छा, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ ना या स्वतंत्रता आंदोलन, उस समय आपका जो खास स्थान था वो कहाँ था? खास स्थान यहाँ ही था। जो आप लोगों गाँव का स्थान है टकरोली। जो जंग हुआ था इसमें भी आपने हिस्सा लिया था, आप थे उस जंग में? हाँ, कहाँ हुआ था उस जंग में? वो नीचे कूलर से कुफरधार में। कुफरधार। उस जंग में कितने आदमी थे आप लोग अपने इलाके के सब? इलाके के थे कोई 2-3 आया। आप लोगों के पास भी काफी सामान था देंगे था। उस समय आपकी मीटिंग कहाँ थी इससे पहले अपने? उससे पहले मीटिंग थी टकरोली में स्टार्ट हुई। तो उस समय उन्होंने जो राजा की फौजें थी उन्होंने आप पर फायरिंग वगैरह की बात है? वो तो बात सही। तो वहाँ कुवैत में हुई, जब कुवैत में आस पास मारा उनका। आपको बच्चा कितने साल की हुई थी? हमारा कोई से उम्र के? हाँ। अच्छा, उसके पश्चात कितने साल तक आप जेल में रहे? 5 साल। आपको वहाँ पर कोड़े भी लगाए गए? आप कौन कौन थे जिनको खास कोड़े लगे? मैं बस श्री राम, ऐसे कई थे, तो श्री राम मेरा बच्चा मान सिंह ये भयानक था। आपको तो 20 कोड़े लगे? अच्छा, इसके पश्चात आपको छोड़ दिया। अब सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिलती है, पेंशन वगैरह? नाम रमेश ठाकुर है। रमेश ठाकुर कहाँ के रहने वाला? मैं जदौल का रहने वाला हूँ। जदौल?